हाँ तो मेरी जान, स्वागत है आप सभी का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। आज हम लोग सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। क्योंकि हम लोग पहले संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज सीखेंगे विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉपर यानी Fe लोहा। लोहा एक ताकतवर इंसान है और उसके बगल में दो आदमी रह रहा था, वो था CuSO4, यानी ये इसके साथ बिल्कुल बिंदास रह रही थी। ये कोई लड़की है, मान लो कि एग्जाम्पल ले लो। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि ये जो ताकतवर इंसान है, इनके पास धन दौलत ज्यादा है। तो क्या किया, ये जो सल्फेट है, ये बोला कॉपर को, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको तुमसे ज्यादा अमीर लड़का मिल गया है। तो ये इसके साथ चला गया, यानी FeSO4 और इस कॉपर को अलग कर दिया। यदि आपको भी घमंड है कि मेरी वाली ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, आपसे अच्छा मिलते आपको भी लात मार के भगा दिया। इसीलिए सब काम पे पड़ना नहीं, बिल्कुल बिंदास अपना काम करो। तो चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए जिंक, और यहाँ पे फेरस सल्फेट बिल्कुल बिंदास रह रहा था, लेकिन जिंक जो है ये इससे ज्यादा ताकतवर है। और हम क्या बोले, जो अधिक ताकतवर वाले हैं वो कम ताकतवर वाले को हटा के उसका स्थान लेना चाहता है। तो ये भी जिंक बोला कि तुम अब हटो, और ये सल्फर के साथ ये रहने लगा, यानी ZnSO4 प्लस Fe, यानी ये दोनों फिर साथ में आ गया, इसको भगा दिया। हाँ तो मेरी जान, अब हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। चलिए समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व किसी कम अभिक्रियाशील वाले तत्व से उस तत्व के परमाणु को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए आपके बगल में कोई रह रहा था जो बहुत ज्यादा अमीर था, लेकिन आप गरीब थे, आपके साथ थी वो। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, बोले नहीं, आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हम जो अमीर है उसके साथ रहेंगे। तो वही क्या, यहाँ पे एक पहले से देखिए लोहा अकेला था, लेकिन एक कॉपर सल्फेट ये दोनों साथ थे। अभिक्रिया क्या है, दोनों तो ये कॉपर को अलग करके सल्फेट जो है फेरस के साथ मिल गया, तो इधर फेरस सल्फेट और कॉपर का निर्माण किया। जैसे यहाँ पे देखिए समीकरण को यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे Fe अलग था, CuSO4 बिल्कुल बिंदास रह रहे थे, लेकिन जब दोनों में अभिक्रिया हुआ तो FeSO4 हुआ और Cu को अलग कर दिया। इसी तरह दूसरा हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, जिंक Zn। लेकिन एक बात याद रहे, जो जितना अभिक्रियाशील वाले तत्व है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा, हटा के उसका स्थान वो ले लेगा। तो फेरस से ज्यादा जो अभिक्रियाशील है वो जिंक है। जिंक और फेरस सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और लोहा को अलग कर दिया। यानी पहले तो जिंक अलग थे, लेकिन फेरस सल्फेट की जिंदगी बहुत मस्त चल रही थी, तो इसने कहा तुम उसका जिंदगी नष्ट किया है तो हम भी तुम्हारा तो करेंगे, उसको तुम भगाया, हम तुमको भगाएंगे। तो जिंक ने फेरस को अलग कर दिया। यहाँ पे इसकी यदि हम समीकरण देखें तो Zn प्लस FeSO4 यानी फेरस सल्फेट अभिक्रिया करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और फेरस का निर्माण किया। क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आ गया है तो ये लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं फिर इससे धमाकेदार सेशन में। जय हिंद, जय भारत।